साइबेरिया के ओमयाकोन इलाके का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम तुआरपुर है। धरती पर यह ऐसी जगह है जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर फैली रहती है। हवा में सांस छोड़ते ही वह कुछ ही पलों में बर्फ के कणों जैसी जम जाती है। इसी बर्फीले नरक में आबिर और उसका परिवार रहता है। यहाँ जिंदा रहना कोई आम बात नहीं, बल्कि हर दिन प्रकृति से एक जंग लड़ने जैसा है। उस दिन सुबह से ही आसमान कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सूरज निकलने का कोई नाम नहीं था। हालांकि यहाँ सर्दियों में सूरज कम ही दिखाई देता है। अगर यहाँ नीचे रहना हो तो आपको हर समय आग जलाकर रखनी होगी। आग जलाने के लिए लकड़ी और ईंधन इकट्ठा करना होगा ताकि घर और खुद के शरीर को हमेशा गर्म रखा जा सके। सुबह सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले उसने घर के बीच में रखे बड़े लकड़ी के चूल्हे में कुछ और लकड़ियां डाल दी। इस इलाके में गर्म रहने की व्यवस्था ठीक रखना मतलब जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार बनाए रखना है। चूल्हे की गर्मी से कमरा थोड़ा गर्म होते ही आबिर की माँ एक मग गर्म धुआं उठती चाय और सूप लेकर आई। इस ठंड में शरीर को सक्रिय रखने के लिए गर्म खाना और पेय अमृत की तरह काम करते हैं। उबलती हुई चाय पेट में जाते ही आबिर के शरीर में जैसे फिर से जान आ गई। यहाँ खुद को जिंदा रखने के लिए हर समय आग जलाए रखना पड़ता है। आग बुझ जाना मतलब ठंड के सामने हार मान लेना। इसलिए सुबह होते ही सबका पहला काम जंगल के अंदर या बर्फ से ढके पहाड़ों के पास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना होता है। लकड़ियों के बिना यहाँ एक पल भी टिके रहना लगभग नामुमकिन है। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह नहीं छंटी थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ठंडी हवाओं की आवाज थी। आबिर नींद से उठकर देखता है कि घर के अंदर चूल्हे की आग लगभग बुझ चुकी है। उसके हाथ पैर ठंड से जमने जैसे हो गए थे। वह जल्दी से मोटी जैकेट पहनकर बाहर निकल गया। बाहर कदम रखते ही उसका शरीर कांप उठा। सांस छोड़ते ही मुंह से धुएं जैसी भाप निकल रही थी। अगर आज ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा नहीं की तो रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा, आबिर ने मन ही मन कहा। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी और पीठ पर एक छोटी टोकरी थी। बर्फ में चलना बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार उसके पैर फिसल रहे थे, कहीं कहीं घुटनों तक बर्फ जमी हुई थी। फिर भी रुकने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ आग ही जिंदगी है। जंगल के एक कोने में जाकर वह सूखी टहनियां और लकड़ियां ढूंढने लगा। गीली लकड़ी आग में अच्छी तरह नहीं जलती, इसलिए उसे बहुत मेहनत करके सूखी लकड़ियां अलग करनी पड़ रही थी। ठंड की वजह से उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी थी। फिर भी उसने काम बंद नहीं किया। बीच बीच में वह अपने हाथों को मुंह के पास लाकर गर्म सांस से उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल से टोकरी भर लकड़ियां इकट्ठा करके जब आबिर घर लौटा तब तक शाम हो चुकी थी। उसकी माँ ने जल्दी से चूल्हे में नई लकड़ियां डाल दी। थोड़ी ही देर में आग तेजी से जलने लगी। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगा। वह गर्माहट जैसे सबको फिर से जीने की हिम्मत दे रही थी। माँ गर्म सूप लाकर बोली, इस ठंड में शरीर को गर्म नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आबिर आग के पास बैठकर हाथ सेंकते हुए सोचने लगा, इस जगह पर जिंदा रहना मतलब हर दिन प्रकृति से लड़ाई करना। यहाँ खाने से भी ज्यादा जरूरी आग है, क्योंकि आग सिर्फ घर को गर्म नहीं रखती, बल्कि इंसान के शरीर में जीने की ताकत भी वापस लाती है। रात बढ़ने के साथ बाहर तूफान शुरू हो गया। ठंडी हवाएं खिड़कियों पर जोर से टकरा रही थीं, लेकिन घर के बीच में जलती आग को देखकर आबिर को थोड़ा सुकून मिला। वह जानता था जब तक आग जल रही है तब तक वे सुरक्षित हैं। इसलिए इस इलाके में लोग आग को सिर्फ आग नहीं कहते, वे उसे जिंदगी की रोशनी कहते हैं। YouTube वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम पॉलीग्राम नंबर 1, मेरा नाम अमजाद मंडल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो का आनंद लें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। आपके चैनल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।